हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि आज इस परिवार में हम परमेश्वर की आराधना कर पाए, उसकी स्तुति महिमा कर पाए। और मौका कोई भी हो, पर परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे सदैव उसकी आराधना करें। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस परिवार के द्वारा भले हमें एक मौका मिला है परमेश्वर की भक्ति करने का, आराधना करने का, तो आज परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा, हमसे मुलाकात करेगा। तो सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? ओके, एक छोटी सी दुआ हम करेंगे और प्रार्थना में जाए, आप वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु, एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम सब आपके चरणों में आए, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। प्रभु जी, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुने। हाँ प्रभु, आज आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बने दीजिए पिता, एक आशीषित करने वाला, बदलने वाला, हमें छूने वाला, हमें दिशा देने वाला, हाँ प्रभु हमसे बातें करने वाला बने प्रभु, ऐसा होने दीजिए। आज व्यक्तिगत रीति से हर एक व्यक्ति से आप मुलाकात करें प्रभु, आपके जीवित कलाम में रहकर हमसे मुलाकात करें। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका दास होने के नाते मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो, केवल आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आओ एक वचन को निकाले, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह उसका अध्याय 29 वचन 11 को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका अध्याय 29 और वचन 11। वचन में इस रीति से लिखा है, वचन कहता है क्योंकि, हाँ वचन कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। ध्यान देकर सुने, हाँ पहले पढ़ लेंगे, चलो। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखना। इस वचन में ऐसा लिखा है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। तो परमेश्वर आज हमसे कुछ बातें करना चाहता है। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भले आप बाइबल में से पढ़ते हो, भले आप किसी मनुष्य से सुनते हो, पर ध्यान देकर सुने, जब हम पढ़ते भी है और सुनते भी है ना, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। कोई मनुष्य भले वचन का प्रचार करता हो, पर बोलने वाला परमेश्वर ही होता है। भले हम बाइबल से पढ़ते हो, पर बोलने वाला परमेश्वर ही होता है। तो आज परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, हाँ, कि जो कल्पनाएं, अभी यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, ये परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे विषय में करता है। देखो ध्यान देकर सुने, ये वचन, ये जो शब्द है ना कल्पनाएं, ये यहां पर गलत लिया गया है हिंदी ट्रांसलेशन में। अगर आपने मराठी ट्रांसलेशन पढ़ा तो वहां पर संकल्प आया है शब्द। कौन सा? संकल्प। कल्पनाएं और संकल्प में बहुत बड़ा अंतर है। कल्पनाएं जरूरी नहीं कि हर पूरी होगी, कल्पनाएं हम कुछ भी कर सकते हैं, पर संकल्प जो होता है ना, वो पूरा करने के लिए ही लिया जाता है। हालेलुया। वैसे ही अगर उर्दू ट्रांसलेशन हमने पढ़ा बाइबल का, तो वहां पर ऐसा लिखा है, जो मंसूबे मैंने तेरे विषय में किए हैं। हालेलुया। मंसूबों का मतलब होता है वो योजनाएं जो परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य पूरा करेगा। आमीन। इंग्लिश में लिखा है द प्लान्स। क्या लिखा है? प्लान्स। इसका मतलब होता है योजनाएं, कल्पनाएं नहीं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, हाँ, उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर, देखो ध्यान देकर सुने, अभी जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, भले आप सामने बैठे हो, भले आप पीछे बैठे हो ना, एक चीज समझ लेना कि हर एक व्यक्ति ने जन्म ना एक योजना को लेकर लिया है। हालेलुया। वचन कहता है जब तू तेरी मां के गर्भ में था ना, वहीं से मैंने तुझे चुना है। आमीन। तो इसका मतलब ऐसा हुआ, जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने लोग वहां बैठे हैं, हम बिना योजना के इस जगत में आए नहीं। परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो एक योजना के तहत चुना है। हालेलुया। तो इसका मतलब है हम सभी से एक योजना जुड़ी है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमसे कुछ योजना जुड़ी है? ओके, सब विश्वास करते हैं। चलो दूसरा सवाल, कितने लोग जानते हैं कि आपके बारे में क्या योजना है परमेश्वर की? बताओ।
बस परमेश्वर तुम्हें उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। हाँ, मेरे लिए मैं विश्वास करती हूँ जो भी आगे परमेश्वर मुझे योजना दिखाएगा वो बड़ी ही होगी। हाँ। योजना प्लानिंग मेरे लिए तो चल रही है। ये बहुत स्मार्ट उत्तर है ना, बड़ी होगी, इसका मतलब उसमें सब आ गया। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुने, जब मैंने आपको प्रश्न पूछा कि क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए है, तो सबने क्या कहा? हाँ। पर जब मैंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर की योजना क्या है, तो दो बच्चियों ने हाथ ऊपर करे और उसमें से एक ने ठीक ठाक जवाब दिया। हालेलुया। पर मेरा सवाल इसलिए था कि हमें पता है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए है, आमीन। पर आपको पता है दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम जानते नहीं कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। इसलिए बहुत बार हमसे गलतियां होती है, इसलिए बहुत बार है ना हम उस योजना तक नहीं जा पाते। ये इसलिए बहुत बार हम अपनी हिम्मत हार देते हैं या फिर उन चीजों को नहीं पा सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर की योजना क्या है। पर परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं। हालेलुया। कौन जानता है? इसका मतलब जितने लोग यहां पर बैठे हैं, नीचे हो ऊपर हो, आप सबके जीवन के बारे में परमेश्वर की जो योजना है, भले आप आज नहीं जानते हो पर परमेश्वर कहता है मैं। इसका मतलब ये सबसे अच्छी बात है, आमीन, कि परमेश्वर ने जब हमें जन्म दिया है तो खुदा जानता है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या योजना है, आमीन। पर प्रॉब्लम यह है कि हम नहीं जानते। पर उसमें आगे क्या लिखा है उस वचन में? पढ़े फिर एक बार पहले से पढ़े। हाँ, यहोवा की ये वाणी है जो योजनाएं, वहां पर पढ़ना, जो योजनाएं हाँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, परमेश्वर कहता है उन्हें मैं जानता हूं। हाँ, वे हानि की नहीं। वो बोलो पहली बात, वे हानि की। हो सकता है आपको लगे कि इससे मेरी हानि होगी, पर परमेश्वर कहता है वे तेरी हानि की नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजनाओं से बहुत सारी परीक्षाएं जुड़ी होती है, परमेश्वर की योजनाओं से बहुत सारी समस्याएं भी जुड़ी होती है, कठिनाइयां जुड़ी होती है। आपको पता है परमेश्वर की योजना से बहुत बार शैतान लड़ना चाहता है, उसको हराना चाहता है। इसलिए ना जब परमेश्वर की योजना आपसे अगर जुड़ी है तो समझ लेना समस्याएं, परेशानियां, संकट, ये सारी चीजें आने वाली है। पर प्रभु का वचन कहता है वे तेरे हानि की नहीं। हालेलुया। भले लाल समंदर सामने आ जाए पर वो तेरे हानि के लिए नहीं है। विश्वास करें, बस इस विश्वास से चलना कि हमारे जीवन में जो हो रहा है ना उसे स्वीकार करना, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे विषय मेरी जो योजना है ना वो हानि की नहीं है। आगे बढ़ना, वर्ण कुशल ही की है और अंत में, इस वचन को इस लाइन को बहुत ध्यान से सुना, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सच बोलना, हम कब चाहते हैं कि हमारी आशा पूरी हो? शुरुआत में या अंत में? फिर एक बार, मनुष्य कब चाहता है कि उसकी आशा पूरी हो? शुरुआत में या अंत में? और परमेश्वर कब हमारी आशा पूरी करेगा? अंत में। यहीं पर हम धोखा खाते हैं। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। समझ में आया? एक एग्जाम्पल देता हूं, ये उदाहरण देता हूं। देखो बहुत बार एक लड़का जो होता है ना, जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है तो वो लड़की ढूंढता है। क्या ढूंढता है? तो कैसे लड़की ढूंढेगा? कि लड़की दिखने में अच्छी चाहिए, सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, गोरी चाहिए, भले वो काला हो ना, कुछ भी हो। पर वो देखो उसकी शुरुआत में सब सारी चीजें कैसी चाहिए? अच्छी चाहिए। क्या लगता है आपको ये आपकी शुरुआत अंत तक अच्छी रह पाएगी? मनुष्य की जो चाहत होती है ना, वो ना शुरुआत में ही केवल सोचता है कि मेरी इच्छा पूरी हो। पर आपको पता है परमेश्वर को शुरुआत से लेना देना नहीं है, परमेश्वर को आपके अंत से लेना देना है। भले आपको शुरुआत में गलत लगे, भले आपको शुरुआत में पसंद ना आए, पर विश्वास करें उसका अंत आशीषित ही होगा, क्योंकि उससे परमेश्वर की योजना जोड़ी गई है। आमीन। शैतान क्या करता है पता है? परमेश्वर की योजनाओं में और शैतान की योजनाओं में क्या अंतर है? ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर की योजनाएं शुरुआत में तकलीफदायक होती है और शैतान की योजनाएं शुरुआत में सुखदायक होती है। समझ में आया? यूसुफ के लिए क्या योजना थी कि तू मिस्र का क्या बनेगा? अरे बोलो, तो पैदा होते ही बन गया, जवान होते ही बन गया। फिर कब बना? मिस्र का अधिपति बनने के लिए उसके सगे भाइयों ने उसको भेज दिया। तकलीफ, उसके बाद उसको गड्ढे में डाल दिया।
पहले गड्ढे में डाला, उसके बाद बेच दिया, उसके बाद वो गुलाम कर कर एक पुतीफर के घर में रहा। मुझे बताओ ना, ये परमेश्वर की योजना से जुड़ा हुआ बंदा है कि जिसके जीवन में एक बड़ी योजना परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। पर शुरुआत कैसे है? तकलीफों से, समस्याओं से, अपने ही परिवार से समस्या है, अपने ही भाइयों से समस्या है। आपको पता है, जहां जाता है वहां समस्या को पाता है। भाइयों से मिला तो भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, उतने में उन्होंने निकाला और बेच दिया। जहां पर गया अच्छा काम कर रहा था, एक विश्वास योग्यता के साथ पुतीफर के घर में रह रहा था, तो उसकी पत्नी ने दोष लगा दिया, वहां से उसको उठाया और फिर जेल में डाल दिया। मुझे एक बात बताओ ना, एक बंदा जिससे परमेश्वर की एक बड़ी योजना को जोड़ा गया है, क्या लगता है आपको, शुरुआत अच्छी थी या बुरी थी? अरे बोलो, बुरी थी। बहुत खराब शुरुआत है यूसुफ के जीवन की। पर हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो जब जेल में गया और परमेश्वर की योजना जब उसके जीवन में पूरी होने लगी, एक दिन एक रात यूसुफ जो था वो जेल में सोया हुआ था और उसको पता भी नहीं था कि कल की सुबह मैं मिस्र का अधिपति बनने वाला हूं। हालेलुया। एक रात पहले वो जेल में था और दूसरे दिन जब फिरौन ने उसको बुलाया ना, वो मिस्र का अधिपति बन गया। आमीन। कितने दिन लगे अधिपति बनने के लिए? एक दिन। बोलो कितना? एक दिन में सारी परिस्थितियों को खुदा ने पूरी रीति से बदल दिया। आमीन। शुरुआत कठिनाई से होगी, शुरुआत जो है ना वो परिस्थितियां आपकी बिकट रहेगी, पर विश्वास करें परमेश्वर की योजना ना अंत में आपकी आशा को खुदा पूरी करेगा। आमीन। शैतान का वैसे नहीं होता। शैतान क्या करेगा पता है? पहले अच्छा देगा। पहले कैसा देगा? अच्छा। पहले अच्छा दिखाएगा। फल कैसे दिखाया? हवा को फल कैसे दिखाया? जो दिखने में कैसा था, खाने में कैसा था, मन भाव भी था ना। तो शैतान कभी भी ना हमें जब पाप में गिराएगा तो पाप कैसे दिखाएगा? अच्छा। बोलो कैसे दिखाएगा? अच्छा। ध्यान देकर सुने, शैतान की योजनाएं दिखने में बहुत अच्छी होती है, पर उसका अंत जो होता है ना वो नाश की ओर होता है। बोलो किसकी ओर होता है? और परमेश्वर की योजनाएं भले दिखने में अच्छी नहीं हो, पर उसका अंत जो है ना वो आपके लिए आशीषित का कारण बनेगा। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, चलो निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय और वचन 8 से लेकर आगे पढ़ेंगे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, वचन कहता है तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। हाँ, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्योंकि हम तो भाई बंद है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? अब्राहम लूत से कहता है, अपने भतीजे से कहता है कि क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? हाँ, इसलिए मुझसे अलग हो जा। तू एक काम कर लूत, तू मुझसे क्या हो जा? अलग हो जा। हाँ, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। अब्राहम कितना सीधा है, देखो ध्यान देकर सुने। अब्राहम कहता है यदि तू बाई ओर जाए तो मैं कहा जाऊंगा। यानी पहले चुनना किसे पड़ेगा? तुझे स्वतंत्रता है, तू चुन, मैं नहीं चुनूंगा। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को पता था मैं जहां जाऊंगा आशीष दूंगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे साथ है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये चुनने वाले कौन होते पता है? लूत। अरे बोलो, जो अपनी आंखों पर भरोसा रखते हैं ना वो लूत है। जो अपने ना मन पर भरोसा रखते हैं ना वो लूत है। जो अपने कानों पर भरोसा रखते हैं ना वो लूत है। जिनको अपनी बुद्धि पर भरोसा है ना वो लूत है। ध्यान देकर सुने, अब्राहम ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चुना, अब्राहम ने स्वीकार किया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को चुना नहीं जाता, परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया जाता है। हालेलुया। ये चुनने वाले जो होते हैं ना वो लूत की कैटेगरी में आते हैं। बोलो किसकी कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि लूत जो था ना उसको अब्राहम ने कहा तू चुन, तुझे क्या चुनना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू बाई ओर जाएगा तो मैं दाई ओर जाऊंगा। हाँ, आगे बढ़ना। और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हाँ, तब लूत ने आंख उठाकर, बाइबल क्या कहती है? देखो लूत, जितने भी लूत यहां पर बैठे जो अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं ना, उन्होंने कान देकर सुने। मुझे नहीं पता कितने हैं, पर है होंगे शायद ना, जिनको अपनी बुद्धि पर भरोसा है, अपनी ज्ञान पर भरोसा है, अपनी इच्छा पर भरोसा है, अपनी आंखों पर भरोसा है ना। आज कान खोलकर सुने, ध्यान देकर सुनना। बाइबल कहता है लूत ने अपनी आंखें उठाई और क्या किया? पढ़े। लूत ने अपनी आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। यरदन नदी के पास वाली सारी तराई का मतलब क्या होता है?
तराई जहां पानी बहुत सारा है ना, हरियाली ही हरियाली है। वो तराई का जो भाग होता है ना, जहां पर बहुत अच्छी जमीन होती है, जहां पानी की कोई कमतरता नहीं होती और जहां बहुत अच्छी फसल उग सकती है। तो लूत ने क्या चुना? बोलो तराई। बोलो क्या? तराई। अगर आपके सामने भी अगर शायद लूत की जगह हम होते तो हम भी वही चुनते ना, क्योंकि आंखों, ये हमें भरोसा किस पर है? अरे बोलो। हाँ, मैंने बहुत बार उदाहरण भी दिया इन बातों के लिए ना। बाजार में, मार्केट में जब भिंडी खरीदने जाओ तो हरी वाली लेकर आते हैं, पर पीली वाली अच्छी होती है क्योंकि उस पर फर्टिलाइजर नहीं मारा होता। पर आंखों को अच्छी कौन सी लगती है? हरी वाली। बोलो कौन सी लगती है? हरी वाली। तो वही खरीदते हैं। क्या लगता है आपको, मिठाइयों पर कलर क्यों लगाए जाते हैं? मिठाइयां जो होती है ना, मिठाई की दुकान में, उस पर कलर क्यों लगाए जाते हैं? हाँ? क्योंकि उनको पता है अंदर कुछ भी डालो, ये ना कलर देख के पसंद करेंगे। क्या देख के पसंद करेंगे? कलर। आजकल वही चल रहा है। मैं आपको बताऊं, ज्यादा डिमांड कलर की है। बोलो किसकी है? ना, जवान लड़कों को देखो, लड़कियों देखो, कलर को पसंद करते हैं ना। कलर अच्छा होना चाहिए, चाल चलन कैसा भी हो, कलर अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर कैसा भी हो। भाई कलर से कोई लेना देना नहीं होता। ध्यान देकर सुने, उसके अंदर क्या है ना, वो झांक कर देखो। हालेलुया। तराई को देख रहा है लूत अपनी आंखों से, जो हरियाली है उसको देख रहा है, जो पानी है ना उसको देख रहा है। पर आगे क्या लिखा है? पढ़े। जब तक यहोवा ने सिदोम और अमोरा को नष्ट न किया। देखो, जिस एरिया को आज लूत देख रहा है वो एरिया कौन सा था? सदोम और अमोरा का। बोलो कौन सा था? सदोम और अमोरा को लूत देख रहा है दूर से, उस यरदन की तराई को देख रहा है। लूत को पसंद आ गया। वाह क्या नजारा है ना, वाह कितना अच्छा प्रदेश है। पर वो था क्या? सदोम और अमोरा। पर दिखने में कैसा था? पढ़े उस वचन को, वो दिख कैसे रहा था? तब तक सोर की मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ। अरे एदेन के समान दिखती थी। बोलो कैसे दिखती थी? यहोवा की वाटिका के समान। इसका मतलब होता है कि नाश होने से पहले सदोम और अमोरा दिखता कैसा था? एदेन की वाटिका के समान। ये मैं नहीं कहता, ये वचन में लिखा है। हालेलुया। तो सोचना जरा कि शैतान जब हमें फंसाएगा तो हमें ना तराई ही दिखाएगा, हमें हरियाली ही दिखाएगा, हमें अच्छी बातें ही दिखाएगा। पर आपको पता है उस सुंदरता से एक बड़ा विनाश जुड़ा हुआ है। उस सुंदरता से एक बहुत बड़ा विनाश जुड़ा हुआ है जो आज लूत नहीं देख पा रहा। यह लूत ने चुना हुआ है, यह लूत उसको चुन रहा है। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम परमेश्वर की योजनाओं का स्वीकार नहीं करते, हम अपनी इच्छाओं को चुन लेते हैं। हम बहुत बार अपने हाथों से नाश को चुन लेते हैं, जो लूत यहां पर कर रहा है। वचन कहता है दिखने में अच्छा था पर उससे नाश जुड़ा हुआ था। बोलो क्या जुड़ा हुआ था? तो इसलिए हर चीज जो दिखने में अच्छी हो, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए लाभदायक हो। उससे बहुत बार क्या जुड़ा हो सकता है? नाश। इसलिए ना ज्यादा भरोसा अपनी आंखों पर नहीं रखे, ज्यादा भरोसा अपने कानों पर, अपनी बुद्धि पर, अपने विचारों पर नहीं रखे। सबसे ज्यादा भरोसा यहोवा पर रखे। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर पर जो भरोसा करता है ना वो कभी भी नहीं टलता। हालेलुया। वो हर समय स्थिर बना रहेगा क्योंकि उसका विश्वास और इसका भरोसा परमेश्वर पर है। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे विषय मेरी जो योजनाएं हैं हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। अंत में ना डेफिनेटली हम आशीषित होंगे। आमीन। भले शुरुआत तकलीफदायक हो। अरे वो बाइबल में पढ़ो ना, जरा सा पढ़ो बाइबल में, मूसा की शुरुआत कैसी थी। 40 साल इधर उधर भटका, उसके बाद 40 साल उसने बहुत तकलीफ से भेड़ बकरियों को चरा। दाऊद की शुरुआत कैसी थी? दाऊद को कैसे पता था कि वो राजा बनने वाला है? बिल्कुल नहीं, वो तो चरवाहा था ना। घर में इज्जत नहीं थी। वचन में लिखा है जब शमूएल तेल की कुप्पी लेकर आया अभिषेक करने के लिए तो सारे 7 पुत्रों को खड़ा कर दिया ईशाय ने, और दाऊद को भूल गया कि अपना एक भी बेटा है और जो अभी भेड़ों के पीछे है ना। जब 7 को रिजेक्ट कर दिया तब शमूएल पूछता है भाई कोई रह गया? तो कहता है हाँ, अरे एक रह गया, वो मैं तो भूल ही गया था, वो भेड़े चराने के लिए गया। ये दाऊद की जिंदगी थी, ये दाऊद की इज्जत थी उसके घर में, ये दाऊद की पहचान थी उसके घर में, ये दाऊद की शुरुआत थी। पर आपको पता है शुरुआत भले कैसे हो, अंत कैसा हुआ। हालेलुया। एक इज़राइल का राजा, एक सबसे अच्छा राजा,
आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के वंश को भी दाऊद के वंश से जोड़ा जाता है। आमेन। कितनी बड़ी योजना को खुदा ने उसके साथ जोड़ा था। आमेन। तो देखो ना, तकलीफ उसमें से शुरुआत तो हुई पर अंत बहुत आशीषित हुआ। हालेलुया। जैसे यूसुफ का था, जैसे मूसा का था, अरे बहुत सारी चीजें है बाइबल में। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा हर व्यक्ति की शुरुआत बहुत कठिनाई से हुई। दानियल भी तो गुलाम था पर अधिपति बन गया। शद्रक मेशक अबेदनगो भी तो गुलाम थे, वो भी वहां पर अच्छे पोजीशन पर निकल गए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपको पता है परमेश्वर की योजना ऐसी होती है पर अंत आशा और बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। आज अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, अब्राहम की या लूत की? अगर आप लूत की कैटेगरी में हो, भरोसा आंखों पर रहेगा। अगर आप लूत की कैटेगरी में हो तो भरोसा आपकी बुद्धि पर रहेगा। अगर आप लूत की कैटेगरी में हो तो आप आपके सोच और विचारों पर भरोसा करोगे। पर अगर आप अब्राहम की कैटेगरी में आते हो, बोलो किसकी कैटेगरी में आते हो? अब्राहम खुद कुछ नहीं सोचता, अब्राहम खुद कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता। मुझे एक बात बताओ, जब लूत तराई को देख रहा है, लूत हरियाली को देख रहा है, लूत पानी को देख रहा है, अब्राहम केवल परमेश्वर को देख रहा है। अब्राहम की नजरें केवल खुदा पर है क्योंकि उसको पता था। मुझे एक बात बताओ, जिस देश को परमेश्वर ने अब्राहम के लिए चुना था वो तराई वाला देश नहीं था, वो तो एक रेगिस्तान था जिसे खुदा ने आशीषित कर दिया। हालेलुया। विश्वास रखे, अगर आप रेगिस्तान में भी पैर रखते हो ना, खुदा उसको तराई बना देगा। आमीन। परमेश्वर समर्थ है उस रेगिस्तान को तराई बनाने के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक गवाही के तौर पर बताऊंगा, पिछले दिनों में हमें, जब हम शॉप का काम कर रहे थे ना, हमें बहुत लोग मिले और उन्होंने कहा इस जगह पर जिसने जिसने दुकान शुरू की ना उसकी चली नहीं। क्या कहा? मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया क्योंकि हमारी चलेगी। हालेलुया। मैंने सच कहता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु तू योग्य जगह पर लेकर आया है। हालेलुया। यही तो हमारी गवाही होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी योजनाओं से नहीं, हम परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखते हैं। और परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो किसके समान बनना चाहोगे, लूत या अब्राहम के समान? हालेलुया। ये बहुत रिस्की है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब्राहम के समान जीवन जीना बहुत रिस्की है। तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी ना, बहुत सारी अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा क्योंकि हमारी योजनाएं और परमेश्वर की योजनाओं में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम चाहते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, आपको बता, और खुदा जिसे पसंद करता है ना, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। चलो एक वचन को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय वचन 62, 62 ऑनवर्ड्स। इसहाक के बारे में यहां पर लिखा है, जो अब्राहम का बेटा था, जो दक्षिण देश में रहता था। हाँ, शाम के समय इसहाक मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने दूर से देखा, आंखें उठाकर तो उसे दिखाई दिया कि ऊंटों का काफिला चला आ रहा है और उन ऊंटों पर एक स्त्री बैठी थी ना, एक लड़की बैठी थी जिसका नाम क्या है? रिबका। बोलो क्या नाम है? हाँ, अब्राहम का सेवक लेकर आया था उसे, किसके लिए? इसहाक के लिए। बोलो किसके लिए? आज के जमाने में रहता तो फोटो भेजो ना, बात करवाओ, वीडियो कॉल करवाओ, ये सारी चीजें ना तो फोटो भेजी थी, ना तो दिखाने लेकर गया था, ना चाय पानी का प्रोग्राम हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ ना, सीधा गया, खुदा पर भरोसा रखा, परमेश्वर की योजना को लिया और साथ में लेकर आ गया। और दूर से इसहाक परमेश्वर की योजना को क्या कर रहा है? देख रहा है। आमीन। बोले यीशु मसीह की। आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप पर भरोसा रखते हैं कि मेरे पिता, मेरे मम्मी जो मेरे लिए चुनेंगे वो अच्छा ही होगा ना। नहीं, उनको तो अपनी बुद्धि पर भरोसा है ना, अपनी योजनाओं पर भरोसा है, अपनी आंखों पर भरोसा है ना, उनको भरोसा नहीं इन चीजों पर। उनको लगता है नहीं मैं ढूंढूंगा तो मर ना। अगर तू ढूंढ पाता
तो परमेश्वर की योजना की क्या जरूरत थी? मुझे बताओ, परमेश्वर की योजना की जरूरत है क्या? परमेश्वर की योजना ढूंढी नहीं जाती, स्वीकार की जाती है। हालेलुया। यहां पर जो बंदा है ना इसहाक, वचन कहता है कि दूर से उसने ऊंटों का काफिला देखा और दूर से रिबका भी देख रही है। पढ़े आगे पढ़े जल्दी से। हाँ, रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। हाँ? देखती ऊंट पर से उतर पड़ी। वो ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, हाँ? जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, हाँ? तो कौन है? कौन है? हालेलुया। तर्क वितर्क नहीं लगाती, यही होगा, हाँ ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो कौन है पूछ रही है। हालेलुया। हाँ, ना रिबका ने इसहाक को देखा है, ना इसहाक ने रिबका को देखा। कितना अद्भुत है। आमेन ना, कितना अद्भुत है। दोनों विश्वास करते हैं परमेश्वर की योजना पर। वो कहती है कि वो जो सामने से आ रहा है ना, वो कौन है। हाँ, आगे पढ़े। दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है। दास ने कहा, अरे यही तो है मेरा स्वामी जिसके लिए तुझे लेकर आया हूं। हाँ, आगे बढ़ना। तो रिबका ने घूंघट लेकर हाँ। अपने मुंह को ढांप लिया। वो उसने स्वीकार कर लिया। हाँ, यही है ना, तो चलो अभी से तैयारी ना। उसने अपने घूंघट लेकर अपने मुंह को क्या किया? ढांप लिया। आगे पढ़ना। हाँ, दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। हाँ, हाँ। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा बाइबल कहती है इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया तंबू में लेकर आया। और उसको ब्याह कर। और अगर मराठी में आपने पढ़ा ना, तो वहां पर ब्याह करके नहीं लिखा है। वचन पढ़ना क्या है वो, मराठी में पढ़े। किसी के पास मराठी बाइबल हो तो? है किसी के पास? मग इसाकाने तिला आपली आई सारा हिच्या डेऱ्यात आणले. हाँ, त्याने रिबकीचा स्वीकार स्वीकार किया। उसने क्या किया? ब्याह किया नहीं लिखा है, उसने स्वीकार कर लिया। हालेलुया। जैसा है उसने क्या किया? परमेश्वर की योजना को चुना नहीं जाता, परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया जाता है। इसलिए इसहाक आशीषित हुआ। आमेन। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। इसहाक के द्वारा जितने भी वंश आए सारे आशीषित हुए, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को क्या किया था? स्वीकार किया था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उसे मैं जानता हूं। वो योजनाएं तुम्हारे हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। सोचो, अगर आपने परमेश्वर की योजनाओं को चुना है तो विश्वास करना, अंत अच्छा ही होगा। हालेलुया। भले शुरुआत कैसी भी हुई, अंत कैसा होगा? अच्छा ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए ना, परमेश्वर की योजनाओं को कभी भी नहीं चुनना, उसको स्वीकार करना। बोलो, उसे क्या करना? हाँ, तब तुम आशीषित बनोगे। वरना चुनने वाले, एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:13 और 11। उत्पत्ति 13 और वचन 11। इससे लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के क्या चुना उसने? लूत ने यरदन की तराई को नहीं, सदोम और अमोरा को चुना। उसने एक बड़े विनाश को चुन लिया, जहां पर आपको पता है आज हरियाली दिख रही है, पर सदोम और अमोरा की परिस्थिति ऐसी हो गई आने वाले दिनों में कि वहां पर घास भी नहीं उग पाती, कोई कीड़ा भी वहां पर जिंदा नहीं रह पाता। ऐसी श्रापित भूमि सदोम और अमोरा की होगी। इतना बड़ा श्राप, इतना बड़ा विनाश और इतना बड़ा महासंकट उस भूमि से और उस जगह से जुड़ा हुआ था, जिसे लूत नहीं जानता था। और इसको किसने चुना? लूत ने। बोलो, किसने चुना? मैं विश्वास करता हूं, अगर लूत ने भी स्वीकार किया होता ना खुदा की योजना को, तो वो कभी सदोम और अमोरा को नहीं चुनता, वो हमेशा आशीषित ही रहता। हालेलुया। पर अपनी आंखों से चुनने वाले ना, अपनी बुद्धि से चुनने वाले, ध्यान देकर सुने, हम परीक्षा में गिर जाते हैं, हम परीक्षा में पड़ जाते हैं और उसके साथ एक बड़ा विनाश जुड़ा होता है। हव्वा ने यही गलती उसके जीवन में की थी। उसने ना अपनी आंखों पर भरोसा किया, कानों पर भरोसा किया, अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, और उसने उस फल को चुना जिसमें विनाश छिपा हुआ था, जिसमें विनाश छिपा हुआ था। परमेश्वर ने क्या कम रखा था? परमेश्वर ने कहा था सब खाना एक को छोड़कर, पर हमारा उल्टा है, एक ही खाऊंगा सबको छोड़कर ना। ये मनुष्य में कीड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा कहता है एक छोड़कर सब खाओ, हम कहते हैं सबको छोड़कर इसे ही खाऊंगा ना। ये हमारा कीड़ा है। ध्यान देकर सुने। बोले यीशु मसीह की। समझ में आया कुछ? मुझे नहीं समझ में आता मनुष्य दारू क्यों पीता है।
ना। देखो दारू भी तो उसी से बनती है, समझो फल होते हैं उसे सड़ाए जाते हैं, बोले क्या किए जाते हैं, पर हम ताजे नहीं खाते, हमें पसंद कैसे है, सड़े हुए। ये हमारा चुनाव है। ये किसका चुनाव है? मैं हमेशा कहता हूं सुअर को ना दारू पिला, वो पिएगा नहीं। कौन नहीं पिएगा? सुअर मतलब डुक्कर। कितना अच्छा साफ सुथरा प्राणी है ना वो। अरे बोलो, घर में रखोगे डुक्कर को? पालोगे उसे? नहीं ना। फिर भी उस इतना समझदार है कि दारू नहीं पीता। सोचो, जो बातें सुअर को समझ में आती मनुष्य को नहीं आती, और फिर भी कहता है मैं मनुष्य हूं। काय का मनुष्य भाई? तू तो सुअर से भी गैर गुजरा है ना। कम से कम वो अच्छी चीजें खाता पीता तो है, तुझे तो वो भी नहीं समझ में आता। अरे बोलो ना, ये चुनाव किसका है बोलो? ये इसे कौन चुनता है? दारू को कौन चुनता है? मैं हमेशा कहता हूं हमारे पिंपलनर में ना दूध देने आते हैं लोग ना, बेचारे सुबह 6 बजे आते, दरवाजे को खटखटाते हैं, आधा लीटर 1 लीटर देकर जाते हैं। लोग ना आराम से सोते, बेचारा 5 मिनट बाहर ही खड़ा रहता है ना, और महीने में 1 बार पेमेंट करते उसकी, कहते हैं कि नहीं अभी पगार नहीं हुआ, बाद में आओ। बेचारा रोज आकर देकर जाता है फिर भी, और ताने मारते हैं इतना पानी डालता है क्या, अच्छा भी नहीं लाता क्या। अब वो बेचारा क्या करे, गाय भैंस जैसी दे रही वैसे ला रहा है ना, पर फिर भी इतने ताने मारेंगे ना, और उसको पैसे भी वक्त पर नहीं देंगे, ऐसे इतने नखरे। मुझे एक बात बताओ, वो बेचारा घर तक आता है, दारू वाला कभी घर तक आया? फिर कौन जाता है मरने? अरे बोलो, हाँ बोलो। हाँ, अभी दारू वाला नहीं कहता पानी डालो, पर ये खुद डालेगा। किसमें? दारू में। फिर नहीं कहता कि भाई इतनी महंगी वाली दारू और उसमें पानी क्यों डालूं, खुद पीकर दारू में पानी मिलाकर पिएगा ना। और दूध में थोड़ा पानी मिला दिया तो कहेगा इतना पानी मिला था, यहां क्यों खुद मिला रहा है फिर ना, या खुद मिलाता है और पीता है। ये चुनाव मनुष्य का, बोलो किसका? और कहता मैं मनुष्य। काय का मनुष्य? तू मर जा, उससे अच्छा, तुझसे अच्छे तो वो जानवर है जिसको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हाँ या नहीं? हालेलुया। आज तक मैंने बकरी को मटन खाते हुए, आज तक मैंने बकरी को मटन खाते हुए नहीं देखा, और शेर को घास खाते हुए। भले भूख से मर जाएंगे पर घास नहीं खाएंगे शेर। अरे सोचो, भले भूख से मर जाएंगे पर घास को नहीं खाएंगे। इतना देखो, परमेश्वर ने जो खाने को दिया ना उसको छोड़कर दूसरे खाता नहीं। इतना एग्रीमेंट, परमेश्वर ने जो बोला है ना वही खाता है वो दूसरा कुछ खाएगा नहीं। भले मर जाऊंगा पर खाऊंगा नहीं। हमारा वैसा नहीं, हम जो तुझे नहीं चलता ना वो मुझे चलता है, ऐसा अपना ना, ऐसा। तू नहीं खाता ना हम खा लेंगे, तुझे नहीं चलता ना हमें चलता है सब कुछ। ध्यान देकर। और कहते मैं मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना। काय का तू मनुष्य रे? इसलिए खुदा ऐसे लोगों को नहीं लेकर जाएगा। तुम सपना भी नहीं देखना कि मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, तुम केवल कब्र में रहोगे, और उसके बाद जब न्याय होगा ना तो सीधा नरक में जाओगे, दूसरी जगह है ही नहीं तुम्हारे लिए। ये एकदम स्पष्ट है, सीधा ना। लेना है तो लो, नहीं तो वापस कर दो, पर होगा तो यही। चुनो और चुनो ना, चुनो। ये तुम्हारा चुनाव है। परमेश्वर की योजना स्वीकार की जाती है। हालेलुया। जैसी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना। आमेन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए ना अपनी आंखें हमेशा धोखा देती है, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी योजनाएं हमेशा हमें धोखा देती है, जो हमें नहीं समझने देती कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम करते हैं। हवा ने खा लिया फिर भी उसको समझ में नहीं आया, नाश होगा मेरा इससे खाने से, ये अगर मैं खा रही हूँ, समझ में नहीं आता। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूँ यार गाय छाप वालों को धन्यवाद दो कि जिसने ना उस गाय छाप की तंबाकू की पुड़ी पर लिखा है कि इसे खाने से कैंसर होता है, पर तुम्हें नहीं, तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है कि सामने वाला लिख रहा है फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। सामने वाला चाहता है खरीदो मत पर खाओ भी मत, पर हम कहते हैं भाई तेरा घर चलना चाहिए तो मुझे खाना पड़ेगा, वरना तू घर कैसे बनाएगा ना। मैं मर जाऊंगा पर खाऊंगा जरूर, क्योंकि तेरा भी धंधा चलना चाहिए ना। यह मनुष्य की बुद्धि है, यह मनुष्य की योजना है, यह मनुष्य का चुनाव है। मनुष्य ने कभी भी अपने लिए अच्छा नहीं चुना, मनुष्य ने हमेशा अपने लिए नाश चुना है। ध्यान देखो, जब आप चुनते हो ना नाश ही चुनते हो, पर जब स्वीकार करते हैं तो योजना को स्वीकार करते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर से विश्वास योग्य रहे और स्वीकार करे उस योजना को कि हाँ प्रभु अंत में मेरी आशा को तू पूरी करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। होने दो शुरुआत,
कठिनाई से, समस्याओं से। विश्वास करें उसके अंत में ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आमीन। जैसे जस्सी ने कहा ना, बहुत स्मार्ट आंसर था, कुछ बड़ा रखा है, तो क्या सामने वाला क्या बोले उसमें सब कुछ आ गया। हालेलुया, सब कुछ आ गया, उसमें सब कुछ आ गया, इंक्लूड है, बड़ा होने वाला है। आमीन। अपनी बुद्धि से हम सोचे ही नहीं कुछ कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना हानि की नहीं, कुशल की है और बहुत बड़ी भी है। आमीन। तो विश्वास करें। आज अल्पेश का बर्थडे है ना, आया नहीं तो परमेश्वर ने आज तुमसे भी बात की है। आमीन। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है ना, जो कल्पनाएं नहीं, जो योजनाएं परमेश्वर तुम्हारे विषय करता है, उसे परमेश्वर जानता है। और हम परमेश्वर से अच्छा नहीं जानते। ये इस बात को तो ध्यान देकर सुने, जितना परमेश्वर जानता है, हम अगर उस हिसाब से देखा जाए, हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। परमेश्वर सब जानता है। तो यही अच्छा है हमारे लिए कि उसके हाथों में आ जाए। आमीन। उसकी योजनाओं को स्वीकार करें ना, उसकी इच्छाओं को मान ले। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपकी सारी आशाओं को खुदा अंत के दिनों में पूरी करेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। मैं विश्वास करता हूं कि आज की रात खुदा ने हम सभी से बात की है। मैं और ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। आज जब घर जाओगे ना, यहां से बेड पे पड़े पड़े खुद के बारे में सोचना कि हम किसके समान हैं, लूत के समान या अब्राहम के समान। लूत के समान होंगे तो बदल लो खुद को ना, बदल लो खुद को, चुनना बंद कर दो, स्वीकार करना शुरू कर दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, परिस्थितियां बदलेगी, परिस्थितियां बदलेगी। जो भी रखा है खुदा ने, बड़ा ही रखा है, अच्छा ही रखा है, आशीषित ही रखा है। एक पिता अपने बच्चों के लिए क्यों गलत देगा। आमीन। वचन में लिखा है, जब एक बाप से बेटा अगर मछली मांगे या अंडा मांगे तो सांप या बिच्छू नहीं देता ना। अगर तुम बुरे होकर, वचन इतना अच्छा कहता है ना, क्या कहता है प्रभु, तुम बुरे होकर। प्रभु ऐसा भी नहीं कहता तुम थोड़े अच्छे तो हो, पर प्रभु कहता है तुम कैसे हो, बुरे हो। तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी बातें देते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, मैं कितनी अच्छी बातें तुम्हें दूंगा। आमीन। हम बुरे हैं, ये यीशु मसीह ने कह दिया है ऑलरेडी। हम में कुछ भी अच्छा पाया नहीं जाता। हमारे मन के सारे विचार हमेशा गंदे ही होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पर फिर भी वो परमेश्वर ना विश्वास योग्य है। वो कहता है ये मेरे बच्चे हैं ना, उनके जीवन में जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस स्वीकार करें, जो होता है उसे स्वीकार करें। अय्यूब ने बीमारी को भी स्वीकार कर लिया, अय्यूब ने उन फोड़ों को भी स्वीकार कर लिया, अय्यूब ने ना जितनी तकलीफें हो रही थी ना, उन तकलीफों को भी स्वीकार कर लिया। और आपको पता है उसका प्रतिफल क्या मिला, दुगना आशीष। हालेलुया। जो उसके पास नहीं था ना, वो भी मिल गया। आमीन। क्योंकि उस योजना से बड़ी योजना जुड़ी हुई थी। हालेलुया। उस तकलीफों से बड़ी आशीष जुड़ी हुई थी। स्वीकार करें ना, जो है उसे स्वीकार करें। यीशु ने हर कोड़े को स्वीकार किया। यीशु ने ना लोगों के अपमान को भी स्वीकार किया। यीशु ने ना लोगों ने थूका, उसे भी स्वीकार कर लिया। यीशु को मारा गया ना, उसने वो भी स्वीकार किया। गाली दी, स्वीकार किया। निंदा की, स्वीकार किया। दोष लगाए, स्वीकार किया। यीशु ने सारे अपमानों को, इतना ही नहीं मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको पता था इससे एक बड़ी योजना जुड़ी हुई है। अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। आमीन। आज क्या आपको पता है, लोगों को लग रहा था कि हम यीशु को मार रहे हैं, पर उनको यह नहीं पता था वो मरते मरते लोगों को बचा रहा है। आमीन। हालेलुया। उसकी मृत्यु से भी एक बड़ी योजना को खुदा ने जोड़ लिया था। आमीन। यीशु ने ना मृत्यु को भी हमारे लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको पता था स्वीकार करने में ही जगत का भला है। हालेलुया। विश्वास करें, भले तकलीफें आए, पर जो है उसे स्वीकार करें। परमेश्वर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हालेलुया। एक आखिरी स्टोरी बताऊं 5 मिनट में, और बंद करूंगा, चलेगा ना। तीखा ज्यादा हो गया, अब पेड़ा खाएंगे। हाँ? एक राजा था, बोलो कौन था, और उसका एक सेनापति था। कौन था, बोला करो बोला करो। एक राजा था और उसका कौन था, सेनापति। सेनापति बहुत विश्वासी था ना,
यीशु पर विश्वास रखता था, बहुत विश्वासी था। और सेनापति क्या करता था पता है? उसके मुंह में हमेशा एक शब्द रहता था, परमेश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। क्या कहता है? परमेश्वर जो करता है, कुछ भी हो जाए ना, उसके मुंह में से ये निकल ही जाता था, परमेश्वर जो करता है अच्छे के लिए। और राजा ना बहुत बार तंग आ जाता था, ये हमेशा ये बातें क्यों करता है कि जो परमेश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। पर राजा के लिए ना वो अच्छा था, राजा उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए राजा ना कहता था चलो बोलता है तो बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ना राजा सेनापति को लेकर और कुछ सैनिकों को लेकर शिकार में गया। बोलो कहाँ गया? जंगल में जाने के बाद राजा को हिरन दिखा और राजा ने ना ताव में बांध लिया और उसने चलाया, और इतनी हड़बड़ी में चलाया ना कि जैसे उसने बाण को छोड़ा तो तीर जो था ना वो उसकी उंगली को कट करके निकल गया राजा की। और राजा की उंगली क्या होगी? कट गई। क्या होगी? अभी खून निकलने लगा, उंगली कट गई है। राजा जोर से चिल्लाया और सेनापति वहीं पर खड़ा था। और सेनापति कहता है महाराज चिंता मत करो, परमेश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। राजा को इतना गुस्सा आया, मेरी उंगली कट गई, मेरा खून निकल रहा है, मेरी जान निकलने पे है, और ये क्या कहता है? परमेश्वर जो करता है, मेरी उंगली कट गई, अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने सैनिकों को बुलाया, इसको लेकर जाओ और जेल में डाल दो। तो सैनिक ना उसको बांध कर लेकर जा रहे थे और वो फिर भी कह रहा था महाराज कोई बात नहीं, परमेश्वर जो करता है वो। राजा कहता पागल हो गया, अभी जेल में जाएगा तब पता चलेगा क्या अच्छा हो रहा है। तो फिर भी वो कहता नहीं परमेश्वर जो करता है वो। हाँ, जेल में डाल दिया, जेल में रह रहा था। आपको पता है 1.5-2 महीने के बाद राजा की जख्म अच्छी हो गई। फिर राजा को लगा एक दिन चलो आज फिर शिकार में जाए। बोलो कि क्या करने जाए? शिकार करने जाए। अब सेनापति कहाँ है? जेल में 2 महीने से पड़ा है। और ये राजा फिर शिकार करने के लिए कुछ सैनिकों को लेकर निकला। जैसे वो सैनिकों को लेकर निकला, बहुत ना घने जंगल में घुस गए, बहुत पेड़ थे, और घोड़े पर जाते जाते सारे सैनिक पीछे छुट गए और राजा अकेला जंगल में अंदर में घुस गया, अकेला रह गया। और अचानक वहां पर जंगली लोग आए। बोलो कौन आए? हाँ, उन्होंने चारों ओर से राजा को घेर लिया और राजा को बोला अरे वाह, आज हमारे परमेश्वर के लिए हम बकरा ढूंढ रहे थे, मिल गया। क्या मिल गया? राजा कहता है मैं राजा हूं। वो कहते हमें नहीं पता तू कौन सा राजा है, हमें तो जो चाहिए था वो मिल गया। राजा को उन्होंने पैर बांधे और 4 लोग उठाकर राजा को उनकी छावनी में लेकर गए। लेकर जाने के बाद वहां पर ना एक बड़ी मूर्त थी, उसके सामने राजा को रख दिया। और उसके बाद उन्होंने बड़ा छुरा लाया और उनकी तैयारी थी राजा को काटने की। इसका खून बहाएंगे, हमारा देवता जो है वो खुश हो जाएगा। और राजा को पता चल गया अब मैं जीने वाला नहीं। राजा को पता था अब मैं मर जाऊंगा। राजा चिल्ला रहा था फिर भी कोई फायदा नहीं था। एक बड़ा छुरा लेकर एक व्यक्ति आया और राजा के सामने आके ऐसा खड़ा हो गया। अभी जैसे राजा को वो मारने के लिए छुरा उठाया, उसकी नजर राजा की उंगली पर गई। किस पर गई? वो उंगली कटी हुई थी। उंगली क्या थी? उसने कहा अरे ये किसको लेकर आए? ऐसे कटी हुई उंगली वाले हमारे परमेश्वर को चलते नहीं, इसको खोलो और भगाओ यहां से। राजा इतना खुश हो गया, अगर उंगली नहीं कटती तो मैं बचता नहीं। राजा अपनी जान लेकर वहां से भागा, भाग के अपने राज्य में आया और उसने पहले सिपाहियों को कहा अरे सेनापति को बाहर निकालो, सेनापति को बाहर निकालो। सेनापति को वैसे लेकर आए, दाढ़ी बीड़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, उसने कभी कितने दिनों से नहाया नहीं, और वो ऐसे आकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा कहता है सेनापति तू सच कहता था, परमेश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो सेनापति ने कहा महाराज मैं तो बोल रहा था कि परमेश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। फिर राजा ने उसे कहा सेनापति मैं कितना बुरा आदमी हूं, तुम इतने अच्छे होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें 2 महीने जेल में रखा। सेनापति कहता है नहीं महाराज, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ। बोले कैसे? बोले अगर मैं जेल में नहीं रहता तो आप फिर मुझे शिकार पर लेकर जाते, शिकार पर लेकर जाते तो आपको तो वो लोग छोड़ देते, मेरे 10 ही उंगलियां अच्छी थी वो मुझे काटते, आप छूट जाते वो मुझे पकड़कर काटते। इसलिए महाराज जो होता है वो हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जो कल्पनाएं जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा विश्वास करें, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु जी, सर्वशक्तिमान जीवन पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में आपकी योजनाएं जो हमारे विषय है वो हमारी हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हम उन योजनाओं पर विश्वास करें प्रभु जी।
उन योजनाओं को हम माने खुदा। हाँ प्रभु, हम चुनने वाले नहीं, हम आपकी योजनाओं को स्वीकार करने वाले बने। ऐसा होने दीजिए, क्योंकि आपकी योजनाओं को चुना नहीं जाता, स्वीकार किया जाता है। क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हो और आप जानते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। प्रभु जी, आप हमें सहायता करें, आप हमें मदद करें प्रभु, कि हम आपकी योजनाओं का भाग बने। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, एक छोटा सा कोरस हम लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो अच्छे के लिए है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, स्तुति पिता। आज हर एक व्यक्ति को वो मन दीजिए प्रभु कि हम आप पर भरोसा रखने वाले बने, आप पर विश्वास रखने वाले बने। इसलिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड। सी माइनर, सी माइनर, सी माइनर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगा। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ
कैसा निकला, उठा करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, उठा करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, मैं आके धन्य हुआ। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वाले हमें बनाए प्रभु जी, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, ये किसी मनुष्य की नहीं, पर खुदा आपकी वाणी है। उसको हम माने और उसके अनुसार चले, इन बातों को हम स्वीकार करें और उन आशीषों को पाए। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा चला हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।